हेलो फ्रेंड्स, मैं रोहित स्वागत करता हूं आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल एडू इंडिया बाय रोहित में। आज हम पढ़ने वाले हैं जितने भी महत्वपूर्ण दिवस होते हैं उनके बारे में हम जानकारी प्राप्त करेंगे। जितने भी महत्वपूर्ण दिवस हैं उनके बारे में बहुत ही जो भी महत्वपूर्ण दिवस हैं उनके बारे में पढ़ेंगे। ठीक है, तो अ, आशा करता हूँ आप सभी ठीक होंगे और इस प्रकार हम अपना वीडियो प्रारंभ करते हैं और जितने भी महत्वपूर्ण दिवस हैं उनको बारी बारी से पढ़ेंगे। ठीक है, अब मैंने इनको मंथ में बांट कर लिख लिया है और इनको हम बहुत ही अच्छे से पढ़ेंगे। ठीक है, तो फिर स्टार्ट करते हैं। 1 जनवरी को अगर हम देखें तो डीआरडीओ दिवस भी मनाया जाता है, क्योंकि 1 जनवरी 1958 को डीआरडीओ की स्थापना हुई थी, जो कि हमारे देश में जो आर्मी होती है उसके लिए हथियार जो सप्लाई होते हैं उनका जिम्मा जो होता है डीआरडीओ, मतलब डीआरडीओ द्वारा ही होता है। ठीक है, जैसे कि डीआरडीओ की स्थापना हुई थी 1 जनवरी 1958 को। यदि डेट के रूप में देखा जाए तो 1 जनवरी 1958 को जो है डीआरडीओ की स्थापना हुई। डीआरडीओ, डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन। ठीक है, इसे कहते हैं डिफेंस रक्षा अनुसंधान एवं विकास संगठन इसे कहा जाता है हिंदी में। ठीक है, और इसी साल 1958 को जैसे डीआरडीओ की स्थापना हुई थी एवं डब्ल्यूटीओ की स्थापना जो हुई थी 1 जनवरी 1995 को हुई थी डब्ल्यूटीओ की स्थापना, और 1 जनवरी 1958 को हुई थी डीआरडीओ की स्थापना। ठीक है, तो विश्व व्यापार दिवस भी कहा जा सकता है। लेकिन अगर डेट में देखा जाए तो 1958 को दो दो जैसे डीआरडीओ की स्थापना हुई थी, और 1958 को ही जो अमेरिका की नासा कंपनी है उसकी भी स्थापना 1958 को हुई थी। ठीक है, तो 1 जनवरी के बारे में इसे याद कर सकते हैं। 9 जनवरी के बारे में, जो महात्मा गांधी जी हैं वो 9 जनवरी को हमारे भारत में आए थे, दक्षिण अफ्रीका से वापस लौट गए, इसलिए 9 जनवरी को प्रवासी भारतीय दिवस मनाया जाता है। प्रवासी भारतीय दिवस, ठीक है, प्रवासी भारतीय दिवस के रूप में 9 जनवरी को मनाया जाता है। और आगे बढ़ते हैं, हम 10 जनवरी को मनाया जाता है विश्व हिंदी दिवस। विश्व हिंदी दिवस 10 जनवरी को मनाया जाता है विश्व हिंदी दिवस। और यदि राष्ट्रीय स्तर पर देखा जाए तो 14 सितंबर को मनाया जाता है राष्ट्रीय हिंदी दिवस, वो हम आगे पढ़ेंगे। ठीक है, 12 जनवरी को मनाया जाता है राष्ट्रीय युवा दिवस। राष्ट्रीय युवा दिवस जो है वो हमारे जो समाज सुधारक थे स्वामी विवेकानंद जी, उनके उनके जन्म दिवस के रूप में मनाया जाता है राष्ट्रीय युवा दिवस। ठीक है, राष्ट्रीय युवा दिवस, राष्ट्रीय युवा दिवस मनाया जाता है 12 जनवरी को, जो कि स्वामी विवेकानंद जी के बारे में मनाया जाता है। ठीक है, और 15 जनवरी को अगर देखें तो 15 जनवरी को मनाया जाता है थल सेना दिवस के रूप में मनाया जाता है। थल सेना दिवस, थल सेना दिवस के रूप में 15 जनवरी को मनाए जाते हैं। हमारे देश में 3 सेनाएं हैं, जैसे कि थल सेना, वायुसेना एवं नौसेना। इन तीनों के बारे में ही हम पढ़ेंगे। ठीक है, और 15 जनवरी को मनाया जाता है थल सेना दिवस। और अगर देखा जाए 23 जनवरी को मनाया जाता है पराक्रम दिवस, जो कि हमारे समाज सुधारक हुए थे, जैसे क्रांतिकारी वीर जिन्हें कहा जाता है, जैसे कि सुभाष चंद्र बोस, उनके उनके जन्म दिवस के रूप में मनाया जाता है पराक्रम दिवस। पराक्रम दिवस, ठीक है, 23 जनवरी को मनाया जाता है। 23 जनवरी को पराक्रम दिवस, 15 जनवरी को थल सेना दिवस, 12 जनवरी को मनाया जाता है राष्ट्रीय युवा दिवस, 10 जनवरी को विश्व हिंदी दिवस, 9 जनवरी को प्रवासी भारतीय दिवस, एवं 1 जनवरी को डीआरडीओ की स्थापना हुई थी, एवं 1 जनवरी 1995 को डब्ल्यूटीओ की स्थापना हुई थी। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। 24 जनवरी को मनाया जाता है राष्ट्रीय बालिका दिवस। राष्ट्रीय बालिका दिवस, ठीक है, इसको पढ़ सकते हैं, राष्ट्रीय बालिका दिवस। ठीक है, ये सभी बहुत ही इम्पोर्टेंट दिवस हैं जो पेपरों में पूछे जाते हैं। ठीक है, 24 जनवरी को राष्ट्रीय बालिका दिवस। 25 जनवरी को मनाया जाता है क्योंकि 25 जनवरी 1950 को हुई थी जो इलेक्शन कमीशन है, जैसे चुनाव आयोग, उसकी स्थापना हुई थी 25 जनवरी 1950 को, इसलिए राष्ट्रीय मतदाता दिवस के रूप में 25 जनवरी को मनाया जाता है।
राष्ट्रीय मतदाता दिवस, ठीक है। राष्ट्रीय मतदाता दिवस के रूप में 25 जनवरी को मनाया जाता है, क्योंकि 25 जनवरी 1950 को इलेक्शन कमीशन की स्थापना हुई थी, ठीक है। 26 जनवरी को आपको पता ही है, 26 जनवरी को मनाया जाता है गणतंत्र दिवस। गणतंत्र दिवस, गणतंत्र दिवस मनाया जाता है 26 जनवरी, क्योंकि 26 जनवरी 1950 को हमारे संविधान की स्थापना हुई थी, और 26 जनवरी को इसलिए मनाया जाता है राष्ट्रीय गणतंत्र दिवस, ठीक है। और 30 जनवरी को मनाया जाता है शहीद दिवस, क्योंकि 30 जनवरी 1948 को नाथूराम गौडसे ने महात्मा गांधी जी की हत्या कर दी थी, इसलिए 30 जनवरी को मनाया जाता है शहीद दिवस के रूप में मनाया जाता है, शहीद दिवस। ये सभी बहुत ही इम्पोर्टेंट हैं और इनको बारी बारी से हम पढ़ेंगे, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। 2 फरवरी को मनाया जाता है विश्व जो नमभूमि दिवस होता है उसे कहते हैं, जैसे कि विश्व नमभूमि दिवस, नमभूमि दिवस, ठीक है। नमभूमि दिवस, जैसे कि 2 फरवरी 1971 को ईरान में एक स्थान है, ईरान में एक बैठक हुई थी रामसर, जिसे रामसर के नाम से जाना जाता है। वर्तमान में हमारे देश की 46 जो वेटलैंड्स जो होती हैं, जैसे कि रामसर स्थल कहा जाता है जिन्हें, वो हमारे भारत की 46 उसमें सम्मिलित हैं, और इसलिए मतलब 2 फरवरी 1971 को यह सम्मेलन हुआ था, इसलिए इसे कहा जाता है विश्व नमभूमि दिवस। 2 फरवरी को मनाया जाता है, ठीक है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। 4 फरवरी को मनाया जाता है विश्व कैंसर दिवस, विश्व कैंसर दिवस, ठीक है। विश्व कैंसर दिवस के रूप में मनाया जाता है 4 फरवरी को, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। 14 फरवरी को मनाया जाता है वैलेंटाइन डे, ठीक है। 14 फरवरी को वैलेंटाइन डे दिवस मनाया जाता है। और 21 फरवरी को अगर देखें तो 21 फरवरी को मनाया जाता है विश्व वन दिवस, विश्व वानिकी दिवस से दिखाता है, या विश्व वन दिवस कह सकते हैं, ठीक है। विश्व वन दिवस 21 फरवरी को मनाया जाता है, 14 फरवरी को वैलेंटाइन डे, 4 फरवरी को विश्व कैंसर दिवस, एवं 2 फरवरी को विश्व नमभूमि दिवस मनाया जाता है। और 28 फरवरी को यदि हम देखें तो 28 फरवरी को मनाया जाता है राष्ट्रीय जो विज्ञान दिवस है, राष्ट्रीय विज्ञान दिवस के रूप में मनाया जाता है, राष्ट्रीय विज्ञान दिवस, ठीक है। राष्ट्रीय विज्ञान दिवस के रूप में मनाया जाता है 28 फरवरी को, ठीक है। आगे बढ़ते हैं और बारी बारी से हम इनको पढ़ेंगे। बहुत ही अच्छी से मैंने इनको इंडिकेट किया है, जैसे कि जनवरी फरवरी के जितने भी दिवस हैं महत्वपूर्ण, उनको मैंने बारी बारी से लिखा है, ठीक है। जैसे कि 8 मार्च को मनाया जाता है अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस, ठीक है। अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस मनाया जाता है 8 मार्च को, अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस, ठीक है। अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस मनाया जाता है 8 मार्च को। एवं आगे बढ़ते हैं, जैसे कि और 15 मार्च को मनाया जाता है जो विश्व, जैसे कि अंतर्राष्ट्रीय उपभोक्ता दिवस मनाया जाता है, अंतर्राष्ट्रीय या फिर विश्व उपभोक्ता दिवस भी कह सकते हैं, जैसे विश्व उपभोक्ता दिवस, या फिर डे कह सकते हैं, ठीक है। 15 मार्च को मनाया जाता है विश्व उपभोक्ता दिवस, 8 मार्च को अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस, ठीक है। और आगे बढ़ते हैं। 21 मार्च को मनाया जाता है, 21 मार्च को मनाते हैं विश्व वन दिवस, ठीक है। अरे इसमें एक मिस्टेक हो गई है, 21 फरवरी को इसमें मनाते हैं अंतर्राष्ट्रीय क्या कहते हैं, अंतर्राष्ट्रीय मातृभाषा दिवस मनाते हैं, यहाँ पर गलत है, अंतर्राष्ट्रीय मातृभाषा दिवस, ठीक है। 21 फरवरी को मनाते हैं अंतर्राष्ट्रीय मातृभाषा दिवस, ठीक है। और मतलब गलती हो गई थी इसमें। और 21 मार्च को मनाते हैं, जो मैंने यहाँ पर बताया था, विश्व वानिकी दिवस या विश्व वन दिवस, ठीक है। विश्व वन दिवस मनाते हैं 21 मार्च को। और इसे 8 मार्च को अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस, 15 मार्च को विश्व उपभोक्ता दिवस, ठीक है। और विश्व उपभोक्ता 15 मार्च को,
और यदि राष्ट्रीय उपभोक्ता दिवस देखें तो 24 दिसंबर को मनाया जाता है, ठीक है। 24 दिसंबर को मनाते हैं राष्ट्रीय उपभोक्ता दिवस। और जो विश्व उपभोक्ता दिवस होता है उसे 15 मार्च को मनाते हैं, ठीक है। 22 मार्च को मनाते हैं विश्व जल संरक्षण दिवस। विश्व जल दिवस कहते हैं या फिर विश्व जल संरक्षण दिवस, एक ही बात है, जल दिवस, ठीक है। विश्व जल दिवस के रूप में मनाते हैं 22 मार्च को। जैसे कि इनकी एक डेट है, जैसे 22 मार्च को मनाते हैं विश्व जल दिवस, 22 अप्रैल को पृथ्वी दिवस। ये मतलब 22 से ही है, जैसे कि 22 मार्च विश्व जल दिवस, 22 अप्रैल पृथ्वी दिवस एवं 22 मई जैव विविधता दिवस, ठीक है। मैं आगे बढ़ाऊंगा इसको। और 24 मार्च को जन्म मनाते हैं विश्व तपेदिक दिवस, जो टीबी होती है, टीबी के रूप में मनाया जाता है विश्व तपेदिक दिवस। विश्व तपेदिक दिवस के रूप में मनाते हैं 24 मार्च को। एक बार रिवीजन कर लें, इसके बाद आगे बढ़ते हैं, ठीक है। जैसे कि 1 जनवरी को मैंने बताया था, 1 जनवरी को डीआरडीओ की स्थापना हुई थी, इसलिए डीआरडीओ दिवस भी मनाया जाता है। डब्ल्यूटीओ की स्थापना हुई थी 1 जनवरी 1995 को, तो विश्व व्यापार दिवस के रूप में भी मनाया जा सकता है, ठीक है। 9 जनवरी को प्रवासी भारतीय दिवस मनाया जाता है। 10 जनवरी को विश्व हिंदी दिवस मनाया जाता है। यदि विश्व हिंदी दिवस तो 10 जनवरी, और जो राष्ट्रीय हिंदी दिवस होता है उसे 14 सितंबर को मनाते हैं, ठीक है। 12 जनवरी को राष्ट्रीय युवा दिवस, जो कि स्वामी विवेकानंद जी के उपलक्ष्य में मनाते हैं। 15 जनवरी थल सेना दिवस। 23 जनवरी पराक्रम दिवस। 24 जनवरी राष्ट्रीय बालिका दिवस। और 25 जनवरी को मनाते हैं राष्ट्रीय मतदाता दिवस। 26 जनवरी को मनाते हैं गणतंत्र दिवस। 30 जनवरी को शहीद दिवस के रूप में मनाते हैं, ठीक है। अब हम आगे बढ़ते हैं। जैसे 2 फरवरी को विश्व नमभूमि दिवस। 4 फरवरी को विश्व कैंसर दिवस। 14 फरवरी को मनाते हैं, 14 फरवरी को वेलेंटाइन डे मनाया जाता है। और 21 फरवरी को अंतर्राष्ट्रीय मातृभाषा दिवस, यहाँ पर मिस्टेक हो गई थी। 28 फरवरी को राष्ट्रीय विज्ञान दिवस। और 8 मार्च को मनाते हैं अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस। 15 मार्च को विश्व उपभोक्ता दिवस। यदि राष्ट्रीय उपभोक्ता दिवस देखें तो इसे 24 दिसंबर को मनाते हैं, ठीक है। 22 मार्च को विश्व जल दिवस। और 21 मार्च को विश्व वन दिवस एवं 24 मार्च को विश्व तपेदिक दिवस, ठीक है। अब आगे बढ़ते हैं। आगे बढ़ते हैं, जैसे कि 7 अप्रैल को मनाते हैं विश्व स्वास्थ्य दिवस, ठीक है। विश्व स्वास्थ्य दिवस, स्वास्थ्य दिवस मनाते हैं 7 अप्रैल को, ठीक है। और 22 अप्रैल को मनाते हैं पृथ्वी दिवस। ये बहुत ही महत्वपूर्ण दिवस है, पृथ्वी दिवस। 22 अप्रैल को पृथ्वी दिवस और 7 अप्रैल को विश्व स्वास्थ्य दिवस, ठीक। आगे बढ़ते हैं। 1 मई, 1 मई है, 1 मई को मनाते हैं श्रमिक दिवस। श्रमिक दिवस के रूप में मनाया जाता है 1 मई को, ठीक है। 1 मई को विश्व श्रमिक दिवस या श्रमिक दिवस के रूप में जानते हैं, इसे 1 मई को मनाते हैं। आगे बढ़ते हैं हम, अभी मई के ही दिन है, जैसे कि 8 मई को मनाते हैं रेड क्रॉस दिवस। रेड क्रॉस दिवस, रेड क्रॉस दिवस मनाया जाता है 8 मई को। हेनरी ड्यूनेंट एक व्यक्ति थे, उनके जन्म दिवस के रूप में रेड क्रॉस दिवस मनाया जाता है। हेनरी ड्यूनेंट, इन्हें कई बार 2 बार नोबेल पुरस्कार मिल चुका है, ठीक है। तो रेड क्रॉस दिवस 8 मई को मनाया जाता है। 22 मई को जैव विविधता दिवस, जो बायोडाइवर्सिटी है पृथ्वी की खूबसूरती, उसे जैव विविधता के रूप में जानते हैं, जैव विविधता दिवस। जैव विविधता दिवस को 22 मई को मनाते हैं जैव विविधता दिवस, ठीक है। जून में 2 ही दिवस हैं जो इम्पोर्टेंट है, जैसे कि हो गया 5 जून को मनाते हैं विश्व पर्यावरण दिवस। विश्व पर्यावरण दिवस के रूप में मनाते हैं, ठीक है। विश्व पर्यावरण दिवस के रूप में 5 जून। और 21 जून को मनाते हैं विश्व योग दिवस, ठीक है। योग दिवस के रूप में पढ़ सकते हैं योग दिवस। ये बहुत ही इम्पोर्टेंट डेज हैं, और इनको 2-3 बार यदि वीडियो का रिवीजन करोगे तो ऑटोमेटिक ही ये याद हो जाएंगे, ठीक है। रटने की जरूरत नहीं है इनको। 21 जून को मनाते हैं योग दिवस। 5 जून को विश्व पर्यावरण दिवस। 1 जुलाई को, अब जुलाई में पढ़ते हैं, 1 जुलाई को मनाया जाता है विश्व चिकित्सक दिवस के रूप में मनाया जाता है, चिकित्सक दिवस, ठीक है। चिकित्सक दिवस के रूप में 1 जुलाई को मनाते हैं। 11 जुलाई को विश्व जनसंख्या दिवस। विश्व जनसंख्या दिवस,
विश्व जनसंख्या दिवस के रूप में 11 जुलाई, 1 जुलाई चिकित्सा दिवस, 26 जुलाई को मनाते हैं। जैसे कि 26 जुलाई को हुआ था कारगिल का युद्ध भारत और पाकिस्तान के बीच, 26 जुलाई 1999 को, ठीक है, 1999 को हुआ था, इसलिए कहते हैं कारगिल, कारगिल की विजय प्राप्त हुई थी भारत को, ठीक है, कारगिल दिवस के रूप में मनाते हैं। और 26 जुलाई को मनाते हैं कारगिल दिवस, ठीक है। और 28 जुलाई को मनाते हैं हेपेटाइटिस दिवस, ठीक है। हेपेटाइटिस एक वायरस है जो कि यकृत के लिए बहुत ही हानिकारक होता है। हेपेटाइटिस दिवस मनाते हैं। हेपेटाइटिस एक वायरस है जो कि बहुत ही हानिकारक है, ठीक है, इससे मौत भी हो जाती है। हेपेटाइटिस दिवस मनाते हैं 28 जुलाई को मनाते हैं हेपेटाइटिस दिवस। और 29 जुलाई को मनाते हैं राष्ट्रीय बाघ दिवस, या फिर कहते हैं राष्ट्रीय टाइगर डे, बाघ दिवस, राष्ट्रीय बाघ दिवस मनाते हैं 29 जुलाई को। यदि 29 के उपलक्ष्य में देखें तो 29 जुलाई राष्ट्रीय बाघ दिवस और 29 अगस्त राष्ट्रीय खेल दिवस, ठीक है। इसको सीरीज से अनुसार पढ़ते हैं, जैसे 29 जुलाई राष्ट्रीय बाघ दिवस और 29 अगस्त, डेट से अगर मिला के कॉम्बिनेशन करके पढ़ेंगे तो बहुत ही जल्दी याद हो जाते हैं और दिक्कत भी ज़्यादा नहीं होती, ठीक है। 29 जुलाई राष्ट्रीय बाघ दिवस। 1 अगस्त इसे कहते हैं स्तनपान दिवस, विश्व स्तनपान दिवस, स्तनपान दिवस, ठीक है। विश्व स्तनपान दिवस मनाया जाता है 1 अगस्त को। ये सप्ताह होता है पूरा, 1 से 7 अगस्त तक मनाया जाता है। अगर डे पूछे तो 1 अगस्त, अगर सप्ताह पूछे तो 1 से 7 अगस्त, ठीक है। आगे बढ़ते हैं 15 अगस्त। 15 अगस्त को हमारा देश आज़ाद हुआ था। जैसे कि 15 अगस्त 1947 को भारत और पाकिस्तान दो देशों का जैसे कि बंटवारा हो गया था, तो हमारा देश भारत जो है वो 15 अगस्त को मनाता है, एवं पाकिस्तान जो है वो 14 अगस्त को मनाता है, ठीक है। तो 15 अगस्त को स्वतंत्रता दिवस के रूप में मनाते हैं, ठीक है। स्वतंत्रता दिवस, स्वतंत्रता दिवस के रूप में हम 15 अगस्त को मनाते हैं। और 29 अगस्त को अभी मैंने बताया था कि 29 अगस्त राष्ट्रीय खेल दिवस, राष्ट्रीय खेल दिवस, जो जितने भी राष्ट्रीय पुरस्कार होते हैं खेल वाले वो 29 अगस्त को ही बांटे जाते हैं। और राष्ट्रीय खेल दिवस जो मेजर ध्यानचंद जी हैं हॉकी के जादूगर, उनके उपलक्ष्य में अब राष्ट्रीय खेल दिवस के रूप में मनाया जाता है 29 अगस्त को, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, जैसे कि अब सितंबर के डेट पढ़ते हैं। 5 सितंबर, 5 सितंबर को मनाया जाता है राष्ट्रीय शिक्षक दिवस, राष्ट्रीय टीचर्स डे कहते हैं जैसे हिंदी में, वो इंग्लिश में राष्ट्रीय शिक्षक दिवस, राष्ट्रीय शिक्षक दिवस के रूप में 5 सितंबर को मनाते हैं। और यदि देखें 8 सितंबर को मनाता है साक्षरता दिवस, साक्षरता दिवस, ठीक है। 8 सितंबर को साक्षरता दिवस, 5 सितंबर को राष्ट्रीय शिक्षक दिवस। 14 सितंबर को जैसे मैंने बताया था कि कहाँ पर है, जैसे कि मैंने बताया था 10 जनवरी, इधर लिखा है, जैसे कि 10 जनवरी को मैंने बताया था कि विश्व हिंदी दिवस। और यदि जैसे कि देखें, और जैसे इधर देखते हैं कि 14 सितंबर को मनाया जाता है राष्ट्रीय हिंदी दिवस या हिंदी दिवस, केवल हिंदी दिवस भी कह सकते हैं, हिंदी दिवस। बहुत ही महत्वपूर्ण दिवस है, पूछा भी जा चुका है कई बार। 14 सितंबर को राष्ट्रीय हिंदी दिवस या हिंदी दिवस, ठीक है। 16 सितंबर को मनाए जाते हैं ओजोन संरक्षण दिवस, ओजोन के संरक्षण के लिए, ओजोन संरक्षण दिवस, ओजोन संरक्षण दिवस मनाया जाता है 16 सितंबर या 16 सितंबर को ओजोन संरक्षण दिवस मनाया जाता है, ठीक है। 24 सितंबर को मनाया जाता है, 24 सितंबर को मनाते हैं, 24 सितंबर को मनाते हैं विश्व विरासत दिवस, ठीक है, विश्व विरासत दिवस या विरासत दिवस कहते हैं इसको, ठीक है। विरासत दिवस के रूप में 24 सितंबर को मनाते हैं, ठीक है। 2 अक्टूबर को गांधी जयंती एवं शास्त्री जयंती के रूप में जानते हैं। जैसे जो महात्मा गांधी हैं उनका जन्म 2 अक्टूबर 1869 को पोरबंदर में हुआ था, इसलिए गांधी जी के उपलक्ष्य में मनाया जाता है गांधी जयंती। एवं 2 अक्टूबर को ही शास्त्री जी जो हैं लाल बहादुर शास्त्री, उनका जन्म भी 2 अक्टूबर को हुआ था, ठीक है। तो गांधी एवं शास्त्री जयंती के रूप में मनाते हैं, गांधी जी एवं शास्त्री जी, शास्त्री जी
की जयंती, ठीक है, गांधी जयंती एवं शास्त्री जयंती के रूप में 2 अक्टूबर को मनाते हैं। 5 अक्टूबर, जैसे कि यहाँ पर मैंने बताया था 5 सितंबर को राष्ट्रीय शिक्षक दिवस एवं 5 अक्टूबर अगर देखें तो 5 अक्टूबर को अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर टीचर्स डे मनाया जाता है, अंतर्राष्ट्रीय शिक्षक दिवस मनाया जाता है, ठीक है, अंतर्राष्ट्रीय शिक्षक दिवस 5 अक्टूबर को अंतर्राष्ट्रीय शिक्षक दिवस। और 8 अक्टूबर को जैसे कि मैंने बताया, जैसे थल सेना है, ठीक है, थल सेना दिवस मनाया जाता है 15 जनवरी को। और 8 अक्टूबर को मनाया जाता है वायुसेना दिवस, वायुसेना दिवस, ठीक है, वायुसेना दिवस के रूप में 8 अक्टूबर को मनाया जाता है। और जैसे कि नौसेना दिवस है वो 4 दिसंबर को मनाई जाती है, आगे पढ़ेंगे। 14 नवंबर को 2 दिवस हैं, जैसे कि एक हो जाता है बाल दिवस, बाल दिवस को 14 नवंबर को मनाया जाता है। एवं मधुमेह दिवस, मधुमेह जो होता है जैसे कि डायबिटीज होती है उसके बारे में बताया गया है। जैसे कि मधुमेह दिवस 14 नवंबर, बाल दिवस 14 नवंबर, ठीक है, एक ही डेट में मनाए जाते हैं। और 26 नवंबर, जैसे कि 26 नवंबर को मनाया जाता है पर्यावरण संरक्षण दिवस, ठीक है, पर्यावरण संरक्षण दिवस, ठीक है। एवं इसी दिन भी दो दिवस मनाए जाते हैं, पर्यावरण संरक्षण दिवस एवं 26 नवंबर 1949 को हमारा संविधान जो है कई हिस्से उसके लागू हो गए थे, तो इसलिए संविधान दिवस के रूप में भी मनाया जाता है 26 नवंबर को संविधान दिवस, ठीक है, संविधान दिवस के रूप में। जैसे कि 26 नवंबर को 2 डेट है, 14 नवंबर को 2 डेट है, 14 नवंबर बाल दिवस और 14 नवंबर को मधुमेह दिवस। 26 नवंबर को मनाया जाता है पर्यावरण संरक्षण दिवस एवं 26 नवंबर को ही संविधान दिवस, ठीक है। और 1 दिसंबर को मनाया जाता है, 1 दिसंबर को एड्स दिवस, एड्स जो बीमारी होती है उसके बारे में मनाया जाता है एड्स दिवस। 3 दिसंबर को मनाया जाता है विकलांग दिवस, ठीक है, जो विकलांगता होती है उसके लिए मनाया जाता है विकलांग दिवस। 3 दिसंबर विकलांग दिवस। 4 दिसंबर को मनाया जाता है, जैसे कि मैंने बताया ऊपर, 8 अक्टूबर को 15 जनवरी को थल सेना दिवस, 8 अक्टूबर को वायुसेना दिवस एवं 4 दिसंबर को नौसेना दिवस मनाया जाता है, नौसेना दिवस, ठीक है। ये तीनों को ही इंडिकेट करके पढ़ सकते हैं। 8 दिसंबर को मनाते हैं दक्षेस दिवस, जो जैसे कि दक्षेस हिंदी में कहा जाता है एवं इंग्लिश में उसे कहते हैं सार्क। जो सार्क के 8 देश हैं, जो भारत से कम अर्थव्यवस्था वाले देश हैं, जो 8 देशों का समूह है, उसे कहते हैं दक्षेस, ठीक है। तो दक्षेस दिवस मनाया जाता है इस दिन, दक्षेस दिवस मनाया जाता है 8 दिसंबर। और नौसेना दिवस 4 दिसंबर। 3 दिसंबर विकलांग दिवस मनाया जाता है, 1 दिसंबर एड्स दिवस। 10 दिसंबर को मनाते हैं मानवा दिवस, विश्व मानवाधिकार दिवस, ठीक है, ह्यूमन राइट डे। इस दिन मनाया जाता है 10 दिसंबर को विश्व मानवाधिकार दिवस, ठीक है। 23 दिसंबर को मनाते हैं किसान दिवस, राष्ट्रीय किसान दिवस मनाया जाता है, राष्ट्रीय किसान दिवस, ठीक है, राष्ट्रीय किसान दिवस 23 दिसंबर को। 24 दिसंबर को जैसे मैंने बताया था कि 15 मार्च को मनाया जाता है विश्व उपभोक्ता दिवस। और यदि राष्ट्रीय उपभोक्ता दिवस देखें तो उसे 24 दिसंबर को मनाते हैं, राष्ट्रीय उपभोक्ता दिवस, ठीक है, ठीक है। तो एक बार हम पूरा रिवीजन कर लेते हैं, जैसे कि जितने भी इम्पोर्टेंट डे हैं इनको सभी को एक बार रिवीजन कर लेंगे। जैसे कि 1 जनवरी को DRDO दिवस, 9 जनवरी को प्रवासी भारतीय दिवस मनाया जाता है, 10 जनवरी विश्व हिंदी दिवस, 12 जनवरी राष्ट्रीय युवा दिवस, 15 जनवरी थल सेना दिवस, 23 जनवरी पराक्रम दिवस, 24 जनवरी राष्ट्रीय बालिका दिवस, 25 जनवरी राष्ट्रीय मतदाता दिवस, 26 जनवरी को गणतंत्र दिवस मनाते हैं, 30 जनवरी को मनाते हैं शहीद दिवस, महात्मा गांधी की मृत्यु हुई थी, कहते हैं हत्या हुई थी 30 जनवरी 1948 को। 2 फरवरी को मनाते हैं विश्व नम भूमि दिवस, 4 फरवरी विश्व कैंसर दिवस, 14 फरवरी को मनाते हैं वैलेंटाइन डे, 21 फरवरी को मनाते हैं अंतर्राष्ट्रीय मातृभाषा दिवस,
और 28 फरवरी को मनाते हैं राष्ट्रीय विज्ञान दिवस। आगे बढ़ते हैं। 8 मार्च को मनाते हैं अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस, ठीक है। 15 मार्च को विश्व उपभोक्ता दिवस। 21 मार्च को मनाते हैं विश्व नमभूमि दिवस। 22 मार्च को विश्व जल दिवस। 24 मार्च को विश्व तपेदिक दिवस, ठीक है। अप्रैल के 2 ही डेट हैं, जैसे कि 7 अप्रैल को विश्व स्वास्थ्य दिवस एवं 22 अप्रैल को जो पृथ्वी दिवस के रूप में मनाते हैं, ठीक है। इसमें 2 ही डे इम्पोर्टेंट हैं। और मई के पढ़ लेते हैं, जैसे 1 मई को विश्व श्रमिक दिवस, और इसको पढ़ लेते हैं 8 मई को मनाते हैं रेड क्रॉस दिवस, ठीक है। हेनरी ड्यूनेंट जो एक व्यक्ति थे, उनके जन्म दिवस के रूप में मनाया जाता है 8 मई रेड क्रॉस दिवस। 22 मई को जैव विविधता दिवस के रूप में मनाते हैं। जून के 2 ही डेट इम्पोर्टेंट हैं, जैसे कि 5 जून विश्व पर्यावरण दिवस एवं 21 जून योग दिवस, ठीक है। यही दो विश्व योग दिवस है, विश्व योग दिवस, ठीक है, 21 जून। और आगे बढ़ते हैं, जैसे कि 1 जुलाई चिकित्सा दिवस के रूप में मनाते हैं, 1 जुलाई चिकित्सा दिवस। 11 जुलाई विश्व जनसंख्या दिवस। 26 जुलाई 1999 को भारत एवं पाकिस्तान के बीच युद्ध हुआ था, तो पाकिस्तान को भारत ने बहुत ही बुरी तरह से हराया था, तो इसलिए कारगिल दिवस के रूप में मनाया जाता है। कारगिल पर विजय प्राप्त की थी भारतीय सेना ने। 26 जुलाई कारगिल विजय दिवस। और 28 जुलाई को मनाते हैं हेपेटाइटिस दिवस। 29 जुलाई को राष्ट्रीय बाघ दिवस, और यदि 29 से 29 जोड़ें तो 29 अगस्त को राष्ट्रीय खेल दिवस। 1 अगस्त विश्व स्तनपान दिवस। 15 अगस्त स्वतंत्रता दिवस। 29 अगस्त राष्ट्रीय खेल दिवस। 5 सितंबर को मनाते हैं राष्ट्रीय शिक्षक दिवस, नेशनल टीचर्स डे कहते हैं जिसे। और 8 सितंबर को मनाते हैं साक्षरता दिवस। 14 सितंबर को हिंदी दिवस के मनाते हैं। जो राष्ट्रीय हिंदी दिवस है उसे 14 सितंबर, और यदि विश्व हिंदी दिवस तो 10 जनवरी, ठीक है। 16 सितंबर को मनाते हैं ओजोन संरक्षण दिवस, ठीक है। जो CFC गैस है वो ओजोन के लिए बहुत ही हानिकारक होती है, तो इसलिए ओजोन संरक्षण दिवस 16 सितंबर को मनाते हैं। 24 सितंबर विश्व विरासत दिवस। अक्टूबर के, जैसे कि 2 अक्टूबर गांधी जयंती एवं सावित्री जी जयंती, ठीक है। 5 अक्टूबर, जैसे कि 5 सितंबर को मनाते हैं राष्ट्रीय शिक्षक दिवस, और 5 अक्टूबर को अंतर्राष्ट्रीय शिक्षक दिवस। 8 अक्टूबर वायुसेना दिवस। नवंबर के 2 डेट हैं, 14 नवंबर बाल दिवस एवं 14 नवंबर को ही मधुमेह दिवस मनाया जाता है। 26 नवंबर पर्यावरण संरक्षण दिवस एवं 26 नवंबर को ही संविधान दिवस के रूप में मनाते हैं। दिसंबर के जो इम्पोर्टेंट डेट हैं, जैसे कि 1 दिसंबर एड्स दिवस। 3 दिसंबर विकलांग दिवस। 4 दिसंबर को नौसेना दिवस। 8 दिसंबर को दक्षेस दिवस, दक्षेस जिसे सार्क भी कहते हैं, सार्क सार्क संगठन है जो कि 8 देशों का समूह। 8 दिसंबर दक्षेस दिवस। 10 दिसंबर विश्व मानवाधिकार दिवस। 23 दिसंबर राष्ट्रीय किसान दिवस। 24 दिसंबर राष्ट्रीय उपभोक्ता दिवस, ठीक है। तो इस प्रकार से हमने जितने भी महत्वपूर्ण दिवस है उनको पढ़ लिया है। और यदि आप इसको 2-3 बार देखेंगे तो आई होप आपको समझ में आएगा, और 2-3 बार देखने से ये आपको रिकॉल हो जाएंगे और याद हो जाएंगे, ठीक है। तो इस बार से आशा करता हूँ कि ये वीडियो आपको पसंद आया होगा, और इसको वीडियो को लाइक करें, शेयर करें एवं चैनल को सब्सक्राइब कर लें, जिससे कि मैं जो भी वीडियो डालूँ वो आपके पास पहुँच जाए। तो आशा करता हूँ ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। जय हिंद, वंदे मातरम।